हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 300 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पहला चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कवर कर लिया है और आज हम दूसरा चैप्टर को कवर करेंगे और इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो पूछ रहा है कि व्हेन वाज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश। तो चाइना जो देश आपका है वो कब बना, एक तरीके से वो सवाल है ये। तो इसका जो सवाल है वो हमारे आज़ादी के 2 सालों बाद बना था कि 1949 में जो चाइना है वो एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ये देश बना और यहाँ पर पहली कम्युनिस्टों की सरकार आई थी। दूसरा सवाल है आपका, हु प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन इन चाइना। तो 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को किसने लेकर के आए थे। 4 क्षेत्र अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो उन मॉडर्नाइजेशन कौन लेकर के आए, वो सवाल है आपका ये। तो इसका जो आंसर आपका चाउ एन लाई, जो कि चाइना के ही लीडर थे, उन्होंने ही 4 क्षेत्रों को एक तरीके से मॉडर्नाइज किया था। मतलब वही साइंस का हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, सेना हो गई, ये सब जो चीज़ें थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से मॉडर्नाइज या फिर आधुनिक बनाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज फॉर्म्ड इन 1958। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि यूरोप के देशों की एक आर्थिक समुदाय है ये, जिसका काम था वही आर्थिक क्षेत्रों पर नज़र रखना। ये कितने कंट्रियों द्वारा बनाया गया था। तो शुरुआत में इसमें कम से कम 6 कंट्री थी। तो इसका आंसर होगा आपका 6 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द मेजर लैंडमार्क इन द इंडो चाइना रिलेशन वॉज। तो जो चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए थे 1962 में, जिस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद से चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते सही हुए वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए। तो उसका जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजीव गांधी विजिट टू चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी ही बताना है आपको इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, WTO स्टैंड फॉर। तो WTO आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वर्ल्ड ट्रेड, हाँ ऑप्शन नंबर ए। एक बात और आप ध्यान रखें कि जब भी आप MCQ क्वेश्चन करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन पढ़िए। अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ये डी पे टिक कर रहा था क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गन लिखा हुआ है, मेरे को लगा ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो इस बात का आप संपूर्ण ध्यान रखें भाई कि जब भी आप MCQ क्वेश्चन करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन पढ़ें, पूरा का पूरा पढ़ें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी पढ़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला आपका, यूरोटॉम इज नॉन एज। तो यूरोटॉम इसी में आंसर छुपा हुआ है। एटम इसमें आपको दिख गया होगा और एटम जो आपका है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो जो यूरोप के देश थे उन्होंने अपनी एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाई थी, जिसमें एटम से जुड़े हुए जो भी काम थे या फिर एटम से जुड़े हुए जो भी ऊर्जा से हथियार वगैरह बनाना है या फिर जो भी इसका इस्तेमाल करना है उसकी कम्युनिटी थी ये, जो कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है। इसको यूरोटॉम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल का, आसियान स्टैंड फॉर। तो आसियान आप सभी को पता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का क्या है, गठबंधन है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 कह रहा है भाई, द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द UN। तो UN में जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है जो कंट्रीब्यूट करता है बजट में एक तरीके से, तो पहले नंबर पे तो आप सभी को पता है वो कौन है, आपका USA है। USA बहुत सारा पैसा देता है UN को, मतलब UN के बजट में, और इसीलिए ज़्यादातर फैसलों में USA की ही सुनी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका भाई जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, व्हेन चाइना बिकेम ए मेंबर ऑफ WTO। WTO को चाइना ने कब अपनाया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ सवाल है ये कि इससे पहले चाइना जो था WTO का सदस्य नहीं था और उसने 2001 में एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जोड़ा और फिर विश्व के सभी देशों से अपने व्यापार को इसने बढ़ावा दिया या फिर बढ़ाया। अगला है, इन विच ईयर OEEC वॉज इस्टेब्लिश। देखिए OEEC क्या है आपका, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो काम था आपका वो ये था कि 1945 के बाद जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ आपका, तो उसके बाद यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक प्लान चलाया गया जिसका नाम था मार्शल प्लान, है ना। क्या नाम था उसका, मार्शल प्लान। तो उसी को एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज कर रहा था या फिर उसकी देखरेख कर रहा था। तो इसका जो आंसर आपका 1948, यानी कि इन विच ईयर OEEC वॉज इस्टेब्लिश। तो इसका आंसर बताना है 1948। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन आपका कि व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश। तो यूरोपीय यूनियन क्या है आपका, यूरोप के सभी देशों का अपना एक गठबंधन है, इसमें कम से कम 44 से या फिर उसके ऊपर बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने अपना संगठन बना रखा है। तो वो कब बना था, ये सवाल है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1992। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हेन वाज द आसियान रीजनल फोरम इस्टेब्लिश। तो आसियान का रीजनल फोरम कब बना, एक तरीके से आसियान तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन इसका जो रीजनल फोरम था आपका वो 1994 के समय में बना था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल आपका कि इन जनवरी 2007 द टू कंट्रीज दैट ज्वाइन द ईयू। तो ईयू को 2007 के समय में, जनवरी के समय में कौन से दो देशों ने ज्वाइन किया। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुल्गारिया एंड रोमानिया। तो बुल्गारिया और रोमानिया इससे पहले ईयू के सदस्य नहीं थे, उन्होंने 2012 के बाद क्या किया, इसको ज्वाइन किया था। अगला आपका व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द 13 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन हु हैव अडॉप्टेड द यूरो। तो यूरो आप सभी को पता होगा कि यूरो क्या है, एक करेंसी है जो कि यूरोप के उन देशों में चलती है या फिर यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनमें से अधिकतर देशों में इस करेंसी को अपना रखा है। तो इसके लिए एक नाम दिया गया है उन 13 मेंबर्स को, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो यूरोजोन है, यूरोजोन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, सॉरी। और इस क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और मैं चाहूँगा कि जो भी ये सीरीज़ चल रही है आप सारी सीरीज़ से जुड़ें और पहली वीडियो भी देख लें और ये वाली भी वीडियो देख लें, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।